विसिधिका वो कहलाती है जहाँ से कोई मुक्त हुआ हो, जहाँ से मुनिराज की समाधि हुई हो। वो जो छतरी बनती है, जो चरण बने हैं, भले ही वहाँ भगवान नहीं है जीवंत, भले ही वहाँ प्रतिमा नहीं है, लेकिन वह क्षेत्र भी पूजनीय माना जाता है। क्यों पूजनीय माना जाता है? वो उस व्यक्ति के बैठने से वो एरिया जो है इतना पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। उस व्यक्ति की वर्गणाएं जो हैं, वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव वाइब्स अभी भी वहाँ पर रहती हैं। तो हम उस सिंहासन को नहीं पूज रहे हैं, ध्यान से समझना। सम्मेद शिखर जाकर के आप माटी की पूजा नहीं कर रहे, सम्मेद शिखर जाकर के आप टोकों की पूजा नहीं कर रहे हैं। आप किसकी पूजा कर रहे हैं? उस वर्गणाओं की, उस वाइब्रेशन की पूजा कर रहे हैं। यानी हम क्या चाह रहे हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान की वाइब्स थी, वाइब्रेशंस थे, वैसी ही वाइब्रेशन हमारे भीतर भी प्राप्त हो जाए, उसका स्पर्श पा करके हम भी कुछ पवित्र हो जाए। इसलिए वो उन वाइब्स की, उस भूमि की, उस मिट्टी की पूजा होती है, उसको नमस्कार किया जाता है। उसमें कुछ भी मूर्खता वाली बात, मूर्ता वाली बात नहीं है, उसके पीछे साइंस है, लॉजिक छिपा हुआ है। इस बात को समझें। तो सिंहासन भी अपने आप में हो गया तो पूछनी है। अब एक और अप्रोच बताते हैं। अरिहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण? 46 मूल गुण। सिंहासन उनका मूल गुण है कि नहीं? 8 प्रातिहार मूल गुण है ना, 8। अब एक बात बताओ, सिंहासन भी मूल गुण हो सकता है किसी का? किसी की कुर्सी किसी की मूल गुण हो जाएगी? गुण तो वो होते हैं जो आत्माश्रित होते है ना। गुण क्या होते हैं, क्वालिटीज क्या होती है? जो हमारी सोल, हमारी आत्मा में होते हैं। अब जहां बैठ जाए वो गुण बन जाए, छत्र लग जाए तो उनका गुण बन जाए, महामंडल लग जाए तो उनका गुण बन जाए, अशोक वृक्ष तो उनका गुण बन जाए। ये कहाँ का हिसाब किताब को समझ में आता है? एक तरफ हम व्यक्तित्व की पूजा कर रहे हैं, थोड़ा और लिबरल हो गए तो चलो ठीक है, व्यक्ति की भी कर लो भाई, क्योंकि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर रहता है, गुण गुणी के भीतर रहता है। इतना तो समझ में आता। अब जहां बैठे उसकी भी पूजा। तो सिंहासन की पूजा क्यों करते हैं? अब कौन हमें बताएगा? ठीक है, कौन बताएगा सिंहासन की पूजा? हाँ बोलो बोलो बोलो, घबराओ नहीं। कंसेप्ट क्लियर कर लो, जिंदगी में काम आएगा। नहीं तो आप सब ऊपर ऊपर करते जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा, जिंदगी निकल जाएगी। नहीं नहीं वो नहीं, आप बताओ। हाँ क्यों करते हो सिंहासन की? कौन है? वो दीदी बताएंगे, उनको देना थोड़ा सा। हाँ हाँ थोड़ा समझे तो सही, लोगों के कितने कंसेप्ट क्लियर हैं। नमोस्तु गुरुवर। जब तक गुरुवर ना हो और उपदेश ना दें तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते, इसलिए गुरुवर आप ही बताएंगे। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, इतने सालों से पूजा कर रहे हो। आस्था और अध्यात्म दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ। हर जगह अध्यात्म नहीं घटा लिया जाता है, जहाँ आस्था का विषय होता है। हाँ आस्था का विषय, तो आस्था का विषय किसी ने चूहे को बना लिया तो फिर इसको भी पूजा करने लगोगे क्या? नहीं भगवान, आस्था है बोले हमारी, इसका थोड़ी। आस्था भी विवेक सहित होती है, समीचीन आस्था होती है। आस्था का मतलब नहीं अंधश्रद्धा, आस्था का ये अर्थ नहीं है। विवेक पूर्वक श्रद्धा का नाम आस्था होता है। हाँ, गुणवानों नहीं है तो उसमें और मूर्खताओं में क्या अंतर हो जाएगा? कोई नदी को पूज रहा है, कोई पीपल के वृक्ष को पूज रहा है, कोई सूर्य को पूज रहा है, कोई चंद्रमा को पूज रहा है, कोई तारे को पूज रहा है, कोई मड़िया को पूज रहा है, कोई मजार को पूज रहा है, बोले मेरी आस्था है। गुणी पुरुषों से जुड़ी हुई जो भी आस्था का विषय है उसमें विज्ञान को ढूंढना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। हाँ, उसके बाद उसमें श्रद्धा करना चाहिए। हर जगह विषय नहीं बन जाता। नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो बोलते हैं हर जगह चर्चा का विषय बनाना, तर्क का विषय बनाना चाहिए। बिल्कुल गुरुवर। हाँ तो बताओ क्यों सिंहासन पूजनी क्यों हो गया? गुण कैसे बन गए भगवान का? भगवान अरिहंत परमेष्ठी की पूजा तो रोज करते हो, पार्श्वनाथ भगवान की करते होंगे, शांतिनाथ महावीर भगवान की। अच्छा 46 मूल गुणों में अष्टप्रातिहार क्यों रख दिए गए? क्या लेना देना अष्टप्रातिहार से? अशोक वृक्ष वो तो भगवान से बहुत दूर है। चलो सिंहासन पे भगवान बैठे हैं, अपन ने मान लिया कथनचित। अब अशोक वृक्ष तो भगवान छू ही नहीं रहे।
उनके गुणों के कारण ये अतिशय उत्पन्न हुआ है, हर किसी के उत्पन्न नहीं होते हैं। अशोक छत्र जो है भगवान से बहुत दूर है, उनके गुणों के कारण ही तो ये अतिशय आया ना, इसलिए वे भी पूज्य हो गए हैं। क्यों पूजनीय? अष्टप्राति यार क्यों? हाँ बता, समझ में आ रही बात? हमारी नहीं आ रही? हम उलझा तो नहीं रहे आप लोगों को? उलझा रहे हैं। उलझा रहे हैं जी महाराज जी। कहाँ उलझा रहे? हाँ बोलो। नमस्ते महर्षि जी। महर्षि जी, भगवान के 46 मूल गुणों में अष्ट प्रातिहार या भगवान के ऐश्वर्य या वैभव को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। चूंकि भगवान के पास अनंत गुण प्राप्त होते हैं तो वो ऐश्वर्य और उनका समोषण विभूति को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इनको मूल गुणों में अच्छा, प्रदर्शित कर रहा है तो मूल गुण बना ले हम। वैभव प्रदर्शित करते तो मूल गुण बन जाएंगे। भगवान का वैभव भी सम्यक दर्शन का एक कारण बनता है, तो मूल गुण बन जाएगा उनका वो। महाराज श्री, यहाँ पर मूल गुण तब प्रदर्शित होते हैं जब पूर्व में उन्होंने ऐसी साधना की है, तब उस कारण से उन्हें ऐसा सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अष्ट प्रातिहार अपने आप में पूज्यता नहीं रखते हैं, वह प्रभु की साधना के फल को दिखाते हैं। प्रभु ने ऐसी जो साधना की है, जब मुनि बन करके ऐसी तपस्या की है, इतना तप किया है, उस तप का चमत्कार, उस तप का, उस साधना का फल है, तो ये फलों की प्राप्ति अष्ट प्रातिहार के रूप में हो गई। तो हम अष्ट प्रातिहार को नहीं पूज रहे हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं? मूल रूप से प्रभु के द्वारा की हुई उस साधना को नमस्कार कर रहे हैं, जो साधना उन्होंने अपने जीवन में की है, जो क्वालिटीज अपने भीतर पैदा की हैं, जो उन्होंने तपस्या की है, वो हमारे लिए पूजनीय है। और देखने में आ रहा है कि ये अष्ट प्रातिहार उनके मूल गुण गए हैं, ये पूजनीय नहीं होते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिल गया है, कीमत गोल्ड मेडल की नहीं होती, कीमत किसकी होती है? उस स्टूडेंट की द्वारा की गई वर्ष भर की नहीं, 5-5 साल पहले से जो मेहनत उसने की है, उस मेहनत को पुरस्कृत किया जाता है, उस मेहनत को लाइमलाइट में लाया जाता है, उस मेहनत के लिए कहा जाता है कि देखो तुमने इतना अच्छा काम किया है, उसका फल ये आपको मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? कुछ सोचते वोचते हो नहीं आप लोग? थोड़ा सोचा करो, चिंतन किया करो। तो यही लॉजिक जो है शिखर जी की माटी के प्रति भी है। शिखर जी की जो वंदना करते हैं, टोक आदि हैं, वो मिट्टी पूजनी नहीं है। एक तो उद्देश्य वहाँ की वर्गणाएं जो शुद्ध हैं, तीर्थंकर भगवान ने साधना की है, इसलिए वह माटी अथवा वह निषिद्धि का स्थान पूजनी हो जाता है। क्या समझ में आया? तो गुण पूजनी है कि गुणी पूजनी है? दोनों पूजनी है। अब गुण दो प्रकार के होते हैं। कुछ गुण हमारी आत्माश्रित होते हैं, जैसे प्रभु का गुण है अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, सुख है, वीर है, ये तो आत्माश्रित। लेकिन कुछ गुण शरीराश्रित, उनका सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, श्वेत रक्त, समचतुर संस्थान, उत्तम सहनन, ये पूरा का पूरा निरोगी काया, मल से रहित शरीर, ये शरीराश्रित, यानी ये आत्माश्रित जिसमें तादात्म संबंध होता है। एक वह गुण जो होते हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे, फॉरएवर। दूसरा गुण शरीराश्रित, अब इसमें आत्मा और शरीर का तादात्म्य संबंध नहीं है, दूध पानी का संश्लेष संबंध है। शरीर फिर भी पुद्गल है, जड़ है, मिटने वाला है, लेकिन उस आत्मा के रहने से शरीर इतना पवित्र हो गया तो शरीर भी पूज्य बन गया। तीसरा संबंध जो उस शरीर से भी भिन्न है, डिफरेंट एग्जिस्टेंस रखता है, सिंहासन है, प्रातिहार है, अशोक वृक्ष है, छत्र है, उनके आत्मा से तो भिन्न है ही, शरीर से भी जो दूसरा बहुत दूर है वह भी कथनचित गुण माना जाता है। तो वह गुण इसलिए प्राप्त हुए कि उन्होंने ऐसी साधना की। तो यहाँ पर जो हम पूजा कर रहे हैं, प्रातिहार की नहीं, उनकी साधना की पूजा कर रहे हैं, क्वालिटीज़ की पूजा कर रहे हैं, इस हिसाब से उसे लेना समझना।
हाँ, जन्म से तो अरिहंत परमेष्टि थे नहीं, तो फिर हाँ। अरिहंत परमेष्टि के 46 मुड़गुण क्यों बोले? उपचार से होते हैं। अरिहंत परमेष्टि के मूल तो वैसे 4 ही गुण होते हैं, आत्माश्रित, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। बाकी ये सब आ जाते हैं जो कि ये नष्ट होने वाले हैं, फिर भी कहेंगे तो अरिहंत परमेष्टि के ही गुण। महाराज जी जन्म से तो मालूम नहीं ना कि अरिहंत परमेष्टि है। नहीं, तीर्थंकर भगवान ये मूल रूप से तीर्थंकर के ही होते हैं। गर्भ कल्याणक हो रहा है, जन्म कल्याणक तो पता चल रहता है उनका, सामान्य केवलियों के ये नहीं होते हैं। चले आगे बढ़े अपन। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, इसका अर्थ है सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम। इसका अर्थ हो गया था कल, 2 पंक्तियों का हो गया था। हाँ? हे प्रभु, आप जिस सिंहासन पर विराजमान हैं, अधिष्ठित है, वो कैसा है? विभिन्न प्रकार की, विचित्र प्रकार की मणियों से खचित है, सहित है। उन मणियों की शिखा से यानी अग्रभाग से भिन्न भिन्न प्रकार की मयूख यानी किरणें निकल रही हैं। और ऐसे सिंहासन पर तव वपुः यानी आपका शरीर, कैसा है वह शरीर? कनकावदातम, कनक की भांति, स्वर्ण की भांति प्रकाशित और शोभायमान यानी विभ्राजते, शोभायमान हो रहा है। ये प्रथम 2 चरण का अर्थ है। अगले 2 चरणों का अर्थ क्या है? बिंबम वियद विलसद अंशुलता वितानम। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, विलस दंशु है तो क्या बन जाएगा? विलसत अंशु लता वितानम तुंग उदयाद्री शिरसि इव सहस्र रश्मि। क्या अर्थ निकला? बिंबम यानी आपका ये जो बिंब है वो कैसा है? वियत, वियत का अर्थ होता है आकाश, नभ, नभमंडल आकाश में। किस प्रकार का है? विलसद अंशु लता वितानम, आकाश में शोभायमान है। अंशु का अर्थ होता है किरण, वितान का अर्थ होता है उसका विस्तार, फैला हुआ है। यानी आकाश में किरण लताओं का समूह जिसका है, ऐसा वो फैलाव को लिए। किसकी किरण होती हैं? सहस्र रश्मि, सूर्य की। तो संस्कृत कोश में सूर्य का एक नाम हो गया सहस्र रश्मि। संस्कृत की एक विशेषता है कि उसकी क्वालिटी के अनुसार, रूप के अनुसार, प्रॉपर्टीज़ के अनुसार उनका नामकरण हो जाता है। तो जिसकी हजारों किरणें होती हैं, ऐसा कौन? सूर्य। कैसा है वह सूर्य? सूर्य बिंब वियत यानी आकाश में विलसित होता है, प्रकाशित होता है। कैसा प्रकाशित होता है? अपनी अंशुलता को फैला करके, यानी अपनी किरणों को फैला करके, जैसा वो आकाश मंडल में चमकता है और सारे लोगों का, दुनिया की समस्त प्राणियों का आकर्षण का केंद्र हो जाता है। जब वह उदयाचल पर आता है, प्रकाशित हो जाता है, क्या कहा गया है? कैसे उदयाचल पे आ रहा है? तुंगोदयाद्रि शिरसि एव। तुंग का अर्थ क्या होता है? मांगी तुंगी गए आप लोग? तुंगी का अर्थ क्या हुआ? तुंग यानी बहुत ऊंची पहाड़ी। पर्वत देखा है? एक तरफ मांगी पर्वत है, एक तरफ तुंगी पर्वत। तो तुंगीगिरी जो है एकदम बहुत स्ट्रेट खड़ा है, एकदम बहुत ऊंचा। तो जिसकी चोटी बहुत ऊंची होती है वो कहलाता है तुंग, यानी बहुत उत्कृष्ट, बहुत ऊंचा। उदय अद्रि, अद्रि का अर्थ होता है पर्वत। तो मानो जैसे बहुत ऊंचे पर्वत पर वह उदयाचल को प्राप्त हो रहा है। कौन? वो सहस्र रश्मि यानी सूर्य।
ऐसा सूर्य जो बहुत ऊंचे पर्वत से उदय को प्राप्त हो रहा है और इस खुले आकाश में अपनी हजारों किरणों के समूह को फैला करके विलसित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ही मानो आप हे आदिनाथ भगवन, जब आपको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, आपका समवसरण लगा, आप कैसे प्रकाशित हो रहे हैं? ऊंचे आसमान में जब आपका समवसरण लगता है, आप उस सूर्य की ही भांति, जैसे वो ऊंचे उदयाचल पर उदय को प्राप्त होकर अपनी किरणों को दसों दिशाओं में फैला देता है और लोग, ये प्राणी समूह, ये जन समूह उससे आकर्षित हो जाते हैं। प्रभु का समवसरण कहाँ लगा था? जमीन में, ऊंचे आसमान में। भगवान का समवसरण कहाँ लगता है? आसमान में। केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है उनका शरीर। 5000 धनुष मीन्स कितना हो गया? एक धनुष मीन्स कितना होता है? 4 हाथ, यानी 6 फीट। कितने फीट ऊंचा होता है भगवान का समवसरण? कितने फीट लगता है ऊंचा, ऊंचाई पर, हाइट पर? 30,000 फीट हाइट पर, 30,000 फीट की ऊंचाई पर। अभी जो एरोप्लेन चलते हैं, हवाई जहाज चलते, कितनी हाइट पर चलते हैं पता है आप लोग? कितनी हाइट रहती है एरोप्लेन की ना? कितनी हाइट रहती है? लगभग इससे भी कम हाइट रहती है। कितनी हाइट पर उड़ते हैं एरोप्लेन? अभी हवाई जहाज जो होते, प्लेन्स उड़ते हैं, इससे बहुत कम ऊंचाई पर, लगभग 14, 15, 10,000 से 15,000 की ऊंचाई, फीट की ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ते हैं। यानी प्रभु का समवसरण जो इंद्र नील मणि का होता है समवसरण, आदिनाथ भगवान का समवसरण कितना बड़ा लगा था? 12 योजन प्रमाण। 12 योजन कितना होता है? लगभग 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। एक योजन मीन्स लगभग 12 किलोमीटर। 12 का स्क्वायर कर लो, 12 स्क्वायर कितना? 144। एक 12 प्लस पॉइंट कुछ आता है ना, लगभग 150 किलोमीटर डायामीटर में फैला हुआ है। 150 किलोमीटर के डायामीटर, परिधि माना उसके, इतना बड़ा विस्तार है। यानी डायमीटर है, एक छोर से दूसरे छोर की दूरी कितनी हो जाएगी? 150 किलोमीटर। और कितनी हाइट पे? 30,000 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई पर इतना लंबा चौड़ा प्रभु का समवसरण लगता है। हाँ बोलो। महाराज श्री, जब समवसरण समाप्त हो जाता है, हाँ, तब भगवान विहार करते हैं, हाँ, तो फिर उनकी जो विहार होता है वह धरातल यानी कि नीचे हो जाता है कि फिर ऊपर ऊपर चलते हैं? दोनों ही मत माते हैं। एक मत कहता है कि उतने ही 5000 ऊंचाई पे चलते हैं, एक मत आता है भूमि से 4 अंगुल अधर पर चलते हैं। दोनों ही प्रकार के मत मिलते हैं। नहीं, प्रातिहार तो समवसरण में होते हैं। अब भगवान का जब विहार होता है तो आगे आगे धर्म चक्र चलता है, फिर असंख्यात देवी देवताएं उनके साथ साथ चलते हैं, फिर उनके पीछे मनुष्य आदि चलते हैं। इस प्रकार से प्रभु का विहार होता है। अब प्रश्न खड़ा होगा, यदि आसमान में विहार होगा तो भगवान तो ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन सारी जनता कैसे उठ जाएगी? तो ये देवताओं का अतिशय होता है कि वो इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बना देते हैं कि इस पर वो विहार होता है। अथवा दूसरा ऐसा भी है कि आकाश मंडल से वो जब विहार के समय नीचे आ जाते हैं, धरा से 4 अंगुल अधर पर विहार होता है और पीछे पीछे वो देवता और जनता चलती है। स्वर्ण कमल अब आगे आएगा, 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है, वो भी आगे वर्णन आएगा। हाँ, भगवान जो है, यदि आप बिचौलिया मंदिर गए होंगे, बिचौलिया अतिशय क्षेत्र गए होंगे, वहाँ पर अभी पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से प्रतिष्ठा हुई है गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान।
गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं? तो स्टैचू की भांति खड़ी हैं कि भगवान के पैर आगे पीछे हैं? कैसे हैं? एक पैर थोड़ा आगे है, एक पैर थोड़ा पीछे, यानी जैसे सामान्य व्यक्ति का मूवमेंट हो रहा है ना, ऐसे ही प्रतिमा ऐसी बनी है ना। गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान दर्शन किया आप लोगों ने बिजौलिया क्षेत्र के? जाकर के देखना, तो बहुत सुंदर बनाया है। 225 कमलों की उस रचना पर स्वर्णमय कमल की रचना है और उस पे प्रभु विहार करते हुए, तो इस प्रकार से वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है मुख्यतः हमें समझना है, जब हम भक्ति कर रहे हैं, आचार्य प्रवरमानंदम स्वामी जी महाराज भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति में हमारी विशुद्धि, हमारा परिणाम तब बढ़ता है जब जिसकी भक्ति की जा रही है उसमें ढेर सारी विशेषता हो। जितनी अधिक क्वालिटी, जितनी अधिक विशेषता, जितनी अच्छी अच्छी चीज रहेंगी, उतनी ही विशुद्धि बहुत बढ़ेगी। अब एक है, मान लीजिए कोई तीर्थंकर बन गए हैं, ऐसी जमीन में बैठ गए, तो अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं बनेंगे। और एक है कि समोसरण इतना ऊंचा लगा है, हवा में आसमान में लगा, 30,000 फीट की ऊंचाई पर। कैसे लोग कैसे पहुंचते हैं? श्रावक लोग भी पहुंचते हैं, तो बाकायदा चारों दिशाओं में एस्केलेटर्स लगे रहते हैं। जैसे एयरपोर्ट्स में भी गए होंगे आप एस्केलेटर से सीढ़ी नहीं, मूविंग स्टेयरकेस होते हैं, मूवेबल जो होते हैं, यानी आप खड़े हो जाओ सीढ़ी पे, आपको पैर नहीं मूव करना पड़ता है, सीढ़ियाँ ही मूव होती हैं। तो एस्केलेटर जैसे आज वर्तमान में लगते हैं ना, तो ऐसे ही प्रभु के समोसरण में वो एस्केलेटर लगते हैं। कोई भी व्यक्ति उस पहली सीढ़ी पे खड़ा हुआ और अंतर मुहूर्त में ही एकदम टॉप में पहुंच जाएगा, बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए। ये अतिशय है। तो ऐसा नहीं है आज ही एस्केलेटर चलते थे, पहले भी एस्केलेटर चलते थे, बस अंतर इतना है कि आज वो इंजीनियर्स के द्वारा बनाए गए हैं। पहले मंत्र के द्वारा चलते थे, आज यंत्र के द्वारा चलते थे, पहले मंत्र के द्वारा। तो फैसिलिटीज तो पहले भी सारी थी, इन्वेंशंस तो पहले से हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सा दूसरे रूप में देखने को मिलता है। हाँ, खड़े होकर, हाँ, तिरंच लोग कैसे जाते होंगे ये पूछ रहे हो? वो भी एस्केलेटर के थ्रू सीढ़ी पे खड़े हो गए, वो सीढ़ी मूव होते होते वो तुरंत पहुंच जाते अंतर मुहूर्त में, सारे के सारे पशु। हाँ, बिल्कुल, ये समोसरण की विशेषता होती है। जब तक कुछ डिफरेंट ना हो तब तक लोगों का अट्रैक्शन आता नहीं है ना। यदि अट्रैक्शन करना हो तो कुछ अलग से हट करके नजर आना चाहिए ना। आप भी थोड़ा हट करके दिखना चाहते हैं तभी लोग देखते हैं ना। आपका गेटअप अलग होना चाहिए, ड्रेसअप अलग होना चाहिए, ज्वेलरी अलग होना चाहिए, तभी तो लोग देखेंगे कि हाँ कुछ हट करके है। तो ऐसे ही भगवान का समोसरण इतना भव्य, इतना उत्तम है, जमीन में नहीं, पृथ्वी में नहीं, उस हवा में 30,000 फीट की ऊंचाई पर, वह भी मार्बल की फ्लोरिंग में नहीं रहता है, इंद्रनील मणि की फ्लोरिंग में रहता है। मणि की फ्लोरिंग रहती इतनी लंबी चौड़ी, 150 किलोमीटर की। तो आप कहोगे कि ये हजम नहीं हो रही बात, हजम हो रही है आप लोगों को बात? कई लोग बोलेंगे ये तो हजम ही नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल शास्त्रों में जो लिखा है सत्य है। ये आदिनाथ भगवान का समोसरण था, महावीर भगवान का समोसरण एक योजन विस्तार को, यानी लगभग 12 किलोमीटर के डायमीटर को लेकर के था। तो उसमें समोसरण ही अकेले नहीं होता है, उसमें वन होते हैं, भिन्न 8 प्रकार की भूमियाँ होती हैं, सुगंधित वृक्ष लगे रहते हैं, स्तूप होते हैं, चैत्य भूमि होती है, ध्वज भूमि होती है, खातिका भूमि होती है, अलग ध्वज भूमि, अलग अलग 8 प्रकार की भूमियाँ होती हैं। तो 150 मिनट का एकदम वो सभा मंडप नहीं होता है, जैसे राजा महाराजा के किले होते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ी पे किले बनते हैं। तो पहले एंट्री गेट होता है, फिर अंदर चलना पड़ता है, बहुत चल करके फिर वन उपवन रहेंगे, बाग बगीचे रहेंगे, फिर उसके बाद दूसरे रूम्स रहेंगे, फिर बाद में जा कर के
उनका मेन महल होता है। ऐसे ही जो समोसरण होता है 150 किलोमीटर की रेंज में जो है, पहले उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भूमियाँ होती हैं, वन होते हैं, सुगंधित सुगंधित वृक्ष आदि होते हैं, उसमें देव देवता देवियाँ होती हैं, नृत्य आदि होते थे, सारे मेले सारे सब कुछ फैसिलिटी, जैसे कोई मेला लगता है मेले ग्राउंड में, सब झूले आदि हैं, होटल्स हैं, होता है ना, नाट्यशालाएँ होती है, ऐसे ही समोसरण में होता है। तो ऐसा विशेष समोसरण का जो स्वरूप है, ऐसे समोसरण में प्रभु फिर अंदर जाकर के फिर वो स्तूप आदि, फिर मान स्तंभ है, फिर वो 12 सभा का स्थान है, फिर वो 3 कटनियाँ हैं, फिर 3 कटनी के ऊपर चढ़ कर के गंधकुटी है, फिर गंधकुटी के ऊपर वह सिंहासन रूपी प्रातिहार है, और उस सिंहासन रूपी प्रातिहार पर आदिनाथ भगवान 4 अंगुल अधर पर विराजमान रहते हैं। तो वह समोसरण उस सूर्य से भी अधिक कांति वाला, तेज वाला है। सूर्य को जैसे सारी दुनिया देखती है, आकाश मंडल में वो प्रकाशित होता है, ऐसे ही प्रभु का वह समोसरण जो है वह प्रकाशित होता है। और इसकी विशेषता है कि उनमें 12 सभाओं में कितनी गति के जीव रहते हैं? 4 गति के नहीं रहते हैं, 3 गति के जीव, देव, मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंचों में भी जलचर जीव नहीं रहते, बेचारी मछलियाँ आदि नहीं पहुँच पाती। हाँ, थलचर और नभचर जीव ही रहते हैं। और मुनि महाराज का एक कोठा होता है, श्रावकों का एक कोठा होता है, एक सभा, और आर्यिका और श्राविका का एक ही होता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया ये? मुनि महाराज की अरेंजमेंट एक डिफरेंट है, एक कोठा, श्रावकों का एक अलग से अरेंजमेंट है, लेकिन आर्यिका और श्राविका एक ही में। ऐसा नहीं है कि माता जी का कोठा अलग है, रहने का बैठने का स्थान अलग है, और श्राविकाओं का अलग, ऐसा नहीं है, कॉमन है, जॉइंट है। क्यों ऐसा? क्यों? इस कारण मुनि महाराज अलग साधना वाले, श्रावक अलग, और श्राविका और आर्यिकाएं एक ही कैटेगरी में आ गई क्या? नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इससे भी यह फलित होता है कि आर्यिकाएं आदि जो हैं साक्षात केवल ज्ञान आदि नहीं प्राप्त कर पाती, वो तो मुनि महाराज ही कर पाते हैं। बाकी 4 निकाय के देव, 4 निकाय की देवियाँ, 8 जो कैटेगरी से ऐसे भी इनके होता है कि कभी माता जी को अकेली नहीं जाना चाहिए, एक के साथ दूसरे को जाना चाहिए। ये तो है, मूलाचार में आता ही है, एकल विहारी नहीं रहते हैं। इवन आहार करने भी एक ही चौके में एक नहीं जाती हैं, 2-3 मिलकर के ही जाते हैं, ऐसा भी आता है। उसमें अच्छा रहता है, सुरक्षा भी रहती है, सब कुछ नियमों का पालन अच्छे से हो जाता है इस अपेक्षा से। तो देखना, तो जहाँ वह समोसरण होता है तो 8 सभा स्थल जो होते हैं देवी देवताओं के, एक मुनि महाराज का, एक श्राविका का और एक श्राविका आर्यिकाओं का, ऐसे 11 हो गए। और जो बचा हुआ एक स्थान है वह जो है पशुओं का, तिर्यंचों का। अब उस सभा स्थल में इतनी विशेषता है, सारे जीव अपने वैर भाव को भूल जाते हैं, जातिगत वैर को भी भूल जाते हैं। वहीं पर सिंह बैठा है, उसी के बाजू में गाय भी बैठी है, वहीं पर सर्प है, वहीं पर मोर भी है, वहीं नेवला भी है, सब एक साथ मिल मिल करके बैठे हैं। क्या पूछना? नमस्ते महाराज। महाराज जैसे समोसरण में तो पुण्यशाली जीव ही जाते होंगे। हाँ। तो मतलब जो साधारण मनुष्य हैं और जो तिर्यंच पर्याय के हैं, तो वो मतलब क्या सब रहते हैं पुण्यशाली, ऐसे कि वो सीधे समोसरण में पहुंच जाते? हाँ, तो पुण्यशाली हैं, बिल्कुल भव्य जीव ही पहुँचते हैं, ऐसा मत भी आता है। तिर्यंच पर्याय में जैसे, हाँ, तिर्यंच पर्याय में तो क्या हो गया, पर अभी तो अच्छे हो गए। पूर्व में ऐसा कार्य किया था, तिर्यंच पर्याय में पहुँच गए, लेकिन अभी सद्बुद्धि हो गई,
सुधर जाते हैं। तिर्यंच पर्याय में रह करके सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाता है और प्रतिमाधारी भी बन जाते हैं, संयम भी प्राप्त हो जाता है, 5वां गुण स्थान भी हो जाता है। तो महाराज जी जैसे साधारण मनुष्य 5000 मतलब जो ऊंचाई धनुष रहती है तो उतनी ऊपर कैसे जाते होंगे? मतलब अभी वही तो बताया, एस्केलेटर, सीढ़ी जो होती है ना, जैसे एयरपोर्ट में होती है ना, हाँ, व्यक्ति को नहीं चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी ही चढ़ती है, ऐसी मूव होती है। बस खड़ा हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, तुरंत सीढ़ी पहुंचा देगी। जैसे लिफ्ट है ना, लिफ्ट में आप खड़े हो गए, तीसरी मंजिल में अपने आप लिफ्ट आ गई, वैसे ही है, इस रूप में समझ लो। सीढ़ी एयरपोर्ट में जब जाओगे अथवा किसी 5 स्टार होटल में, किसी सुपरमार्केट में, सुपर मॉल में जाओगे तो सीढ़ी तो वो मूव हो रही ना, एक एक स्टेप उसकी मूव हो रही है। तो उसमें जो है 20,000 सीढ़ियां रहती हैं। हाँ, सीढ़ियां तो 20,000 रहती है, एक एक हाथ के अंतर से, यानी 1.5 फीट के अंतर से एक एक सीढ़ी। तो एक स्टेप वो मूव हो रही तो एक स्टेप वो टिल्ट मूव हो जाती है, फिर वो ऐसा जो घूमते रहता है, जैसे बेल्ट होते, बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट देखा आपने? कन्वेयर बेल्ट देखा है? किसी डेयरी मिल्क में जाकर के जो कन्वेयर बेल्ट होता है वो मूव करते रहता है दोनों ओर से, उसमें जो रखा आइटम उधर से अपने आप ट्रांसपोर्ट होकर के इधर आ जाता है। तो एक तरह का जो प्रिंसिपल है वो कन्वेयर बेल्ट का ही प्रिंसिपल है, बस वो एंगुलर हो जाती है सीढ़ी, और कुछ नहीं होता उसमें। तो यहाँ पर एक मोटर रहती है, वहाँ पर एक मोटर होती है, वो रोटेट करते रहती है, तो बस वो लोहे की सीढ़ियाँ भी ऊपर ऊपर घूमती रहती है, जैसे बेल्ट कन्वेयर होता है उसके अनुसार वो कन्वेयर करती रहती है। हाँ महाराज भी जैसे मतलब तो तिर्यंच पर्याय भी हैं और जो साधारण मनुष्य हैं तो समोशरण एक निश्चित तक रहता है, तो उसके बाद फिर उनके भाव वैसे ही हो जाते हैं क्या, फिर बदल जाते हैं? हाँ, आप मंदिर में अच्छे भाव रखते हैं, लेकिन मंदिर से जैसे ही घर जाते कैसे भाव हो जाते हैं? बताना। बदल जाते हैं। तो जब तक समो शरण में रहते तब तक तो अच्छे भाव रहते हैं, लेकिन समो शरण से लौट करके जैसे ही अपने घर गृहस्थी में आते हैं तो मोह से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वही बेटा बेटी नजर आने लगते हैं, पोता पोती नजर आने लगते हैं, दीक्षा आदि भी नहीं लेते हो। आप यहाँ तो बहुत शांत परिणामी रहते हो और यहाँ से जाते ही घर में क्या हो जाता है? यहाँ रामायण मंदिर में, और घर में जा कर के महाभारत हो जाती। क्यों नहीं होती? ऐसे नहीं होती महाराज जी, बच्चों के कारण थोड़ा सा लगता है। कहने का मतलब तो मंदिर में रहते हैं तो परिणाम निर्मल रहते हैं गुरु के सामने, प्रभु के सामने, लेकिन यहाँ पे 2-2 घंटे भी प्रवचन सुनते रहो, क्लास अटेंड करते रहो, तब तक तो अच्छा, लेकिन 2 घंटे सुनने के पश्चात घर में जाकर के कहाँ चला गया 2 घंटे का वो संस्कार? मोह डोमिनेट कर देता है। व्यक्ति मोह से इतना ग्रसित हो जाता है कि कितना भी सुन ले वो, 2 महीने भी सुनते रहे, फिर भी वह बदलता नहीं। जैसे आप लोग बदले हो, 2 महीने से सुन रहे हैं, कुछ बदले हो? क्या करें महाराज जी इसके लिए? क्या करें? मंदिर और घर में दोनों में सामंजस्य बनाकर रखें। हाँ, तो धीरे धीरे मोह को कम करो। जब तक मोह कम नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? महाराज जी, मान स्तंभ जमीन से ही रहता है कि कोई 5000 धनुष ऊपर रहता है? सब कुछ उस इंद्र का इंद्रनील मणि के ऊपर ही रहता है। उसी फ्लोर पे जब 30,000 फीट पे पहुंच जाएंगे सर, वहीं से वो स्टार्टिंग लेवल होती है, वही ग्राउंड लेवल मानी जाएगी। उसी के ऊपर सारी रचना जो होती है, चाहे मान स्तंभ की रचना हो, 8 प्रकार की भूमियाँ की रचना हो, जब पंचकल्याणक होते हैं वहाँ पर जो समोसरण ऐसा दिखाया जाता है, पहली भूमि, फिर हाइट पे दूसरी, फिर तीसरी भूमि, पर एक्चुअली समोसरण ऐसा नहीं होता है, वो एक ही ग्राउंड लेवल पर होती हैं 8 प्रकार की भूमियाँ, पर दिखाने के लिए पंचकल्याणक में अलग अलग स्टेप वाइज 8 प्रकार की भूमि दिखाई जाती हैं ताकि दूर से व्यक्ति को समझ में आ जाए। वो ऐसे भूमियाँ ऐसा नहीं है कि पहली मंजिल में फर्स्ट भूमि, सेकंड स्टोरी में दूसरी भूमि, थर्ड स्टोरी में चौथी तीसरी भूमि, ऐसा नहीं है, एक ही ग्राउंड लेवल होती है। ग्राउंड लेवल में इस प्रकार की रचना होती है। तो ये अद्भुत समोसरण की रचना, तो उसकी तुलना किससे की गई है? जैसे इस गगन मंडल में, आकाश मंडल में वह सूर्य अपनी हजारों किरणों को फैलाते हुए रहता है, चमकता है। हे प्रभु, आप भी जो है इस ऊंचे आसमान में समोसरण के मध्य में उस सिंहासन के ऊपर बैठ कर के, 4 अंगुल अधर में बैठ कर के
उस कांति और तेज को फैला रहे हैं। सूर्य का तो तेज एक ही सूर्य का रहता है, लेकिन जो प्रभु का तेज होता है करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेज। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो आंखों को चुभने वाला होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है ना, तो आप लोग स्पेक्स पहन लेते हो, गॉगल्स पहन लेते हो, यूवी प्रोटेक्टेड। लेकिन जो प्रभु का तेज करोड़ों सूर्य के बराबर होते हुए भी वो बहुत अच्छा लगता है, सुहाना लगता है, चुभने वाला नहीं होता है। जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है वो चुभने वाली नहीं होती है, वो प्रिय लगने वाली होती है। लेकिन चंद्रमा की रोशनी बहुत डिम होती है, सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है लेकिन चुभने वाली। लेकिन प्रभु की जो तेज होता है वो बहुत ऊंची क्वालिटी वाला लेकिन प्रिय लगने वाला, इस प्रकार से होता है। तो ऐसा उनका वैभव, ऐसा उनका रूप, ऐसा उनका स्वरूप होता है, तो मानो वह सूर्य को भी पीछे छोड़ रहा है। इतनी विशेषता को लिए प्रभु उस समोसरण में गंधगुटी के ऊपर सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अधर में विराजमान होते हैं। तो सबके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन स्वतः ही बन जाते हैं। इस कारण दुनिया का हर एक प्राणी वहाँ जाने के लिए आतुर रहता है, सोचते रहता है कब मैं जा कर के प्रभु के दर्शन समोसरण में करूँगा। कितनी महान है, कितनी बड़ी है, वह उस सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं, चमकने वाले हैं, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। तो हे आदिनाथ भगवान, हम आपकी भक्ति ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे भाव आचार्य मानतुंग स्वामी जी कर रहे हैं अभिव्यक्त। यानी आचार्य परमेष्टि, आचार्य भगवान के देखो प्रभु की महानता कितनी, बड़प्पन कितना अधिक है, तब हमारे मन में वो विशुद्धि जागती है। कर्म किए हाँ वो तो है, पुण्य चाहिए भगवान के समोसरण में पहुंचने के लिए, ऐसा कार्य। चले समय हो गया। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।